Alright, so hey everyone, welcome back to another exciting video and इस वीडियो के अंदर बात करते हैं about system design interviews. So एक बहुत ही common question that I usually find in my comments is कि system design interview को कैसे crack करें, system design को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कुछ resources and all, because system design एक बहुत ही vast topic है. I can understand that, बहुत सारे terms हैं उसके अंदर, right? So my first question is that तुम्हें क्यों पढ़ना है सिस्टम डिज़ाइन? वाई डू यू वॉन्ट टू इवन स्टडी सिस्टम डिज़ाइन? एंड 98% टाइम्स आंसर होता है बिकॉज ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, राइट? एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ द वर्स्ट आंसर दैट यू कैन गिव कि ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है. द प्रॉब्लम इज़ कि जब भी आप कोई चीज़ इंटरव्यूज़ के लिए पढ़ते हो ना, यू एक्चुअली मग अप द थिंग्स. आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आप उसको मग अप कर लेते हो, आप उसको रटते हो. इट्स नॉट अ सिलेबस. ओके, सो इस वीडियो के अंदर बात करते हैं दैट व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू मास्टर द सिस्टम डिज़ाइन. किस तरह से आप एक स्केलेबल सिस्टम्स को बना सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर इंटरव्यूज़ में आपसे सिस्टम डिज़ाइन राउंड होता है, आपसे अगर सिस्टम डिज़ाइन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो हाउ कैन यू रियली आंसर देम एंड हाउ कैन यू रियली एस दैट इंटरव्यू. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो सिस्टम डिज़ाइन, नंबर वन थिंग, फ्रेशर से नहीं पूछा जाता है. ओके, अगर पूछा भी जाता है तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि वो उसमें बहुत ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग आंसर देगा. तो नंबर वन थिंग, सिस्टम डिज़ाइन का जो इंटरव्यू होता है वो उनके लिए होता है जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस लेवल पे होते हैं. वो एक्सपीरियंस लेवल हो सकता है आपका मे बी यू आर ऑलरेडी इनटू 2 years इनटू द टेक, 3 years इनटू द टेक. जो बिल्कुल फ्रेशर्स एंड इंटर्न्स होते हैं उनके लिए सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछा जाता. बट दैट डजंट मीन कि आप इसकी तैयारी मत करो, राइट? तो सिस्टम डिज़ाइन की फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि नंबर वन, ये एक्सपीरियंस से आता है, इसका कोई सिलेबस नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि यार ये 12 चैप्टर्स हैं या फिर ये 12 क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़ लो एंड आप सीख जाओगे. नहीं, इट्स एन ऑलवेज एंड ऑलवेज इवॉल्विंग थिंग जिसको आपको सीखते रहना होता है. सो लेट मी जस्ट शेयर अ स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क विद यू कि आप सिस्टम डिज़ाइन को कैसे मास्टर कर सकते हो. ओके, नंबर वन थिंग, सिस्टम डिज़ाइन के ना कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ो. कॉम्पोनेंट्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन. क्या आपने कभी लेगो सिटी के बारे में सुना है? मतलब हम खेलते होते थे ना लेगो के बारे में, कि आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आप उनको जोड़ते हो एंड आप उससे कुछ भी बिल्डअप कर सकते हो. तो सिमिलरली सिस्टम डिज़ाइन के अंदर भी आपके पास बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल रिवर्स प्रॉक्सी, सर्वर, डेटाबेस, क्यू सिस्टम, एसक्यूएस सिस्टम, राइट? उसके बाद आपके पास पबनब आ जाता है, काफका एक है. तो जितने भी आपने ये टर्म सुनी है ना, रेडिस हो गया एंड आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप हो गया, ये सब क्या है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सिस्टम डिज़ाइन के. तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में ना कहीं से आपको इजीली रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आप इनको पढ़ सकते हो कि कंपोनेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर ऑल दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन. जब आपको हर कंपोनेंट के बारे में पता लग जाएगा कि काफका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, एसक्यूएस मतलब एक क्यू सिस्टम क्या होता है, इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, कहाँ ये यूज़ होता है, एक सर्वर क्या होता है, एक ऑटो स्केलिंग पॉलिसी क्या होती है. जब आप इन सबको सीख लोगे, ये सारे कंपोनेंट्स को, देन यू हैव टू रीड अबाउट द केस स्टडीज़. ओके, केस स्टडीज़ मतलब कि एग्जाम्पल, जैसे नेटफ्लिक्स का ब्लॉग पढ़ सकते हो कि नेटफ्लिक्स ने कैसे स्केल किया, उन्होंने वीडियो ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन कैसे बनाई. आप गिटहब के बारे में देख सकते हो दैट हाउ डू दे डू रेट लिमिटिंग, हाउ डू दे अचीव XYZ थिंग्स. तो आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, आप ये सब चीज़ों को पढ़ सकते हो. केस स्टडीज़, ब्लॉग्स हैं, याद नहीं करना है इनको मगअप नहीं करना है, बस जेन्युइन इंटरेस्ट से पढ़ना है. एंड इनको पढ़ने के बाद लगे अरे दिमाग खुल गया, मतलब वाओ, मतलब हाउ दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना चीज़ें वही हैं, आप बात समझो, वही रिवर्स प्रॉक्सी है, राइट? वही आपके लोड बैलेंसर्स हैं, वही आपकी API गेटवेज है, वही क्यू सिस्टम है. कुछ इतना ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है इसमें, सिर्फ यूज़ करने का तरीका अलग है. नेटफ्लिक्स जैसे क्यूज़ को यूज़ करता है, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस. यूट्यूब जैसे क्यूज़ को यूज़ करता होगा, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है. बट एट द एंड ऑफ द डे एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग के लिए क्यूज़ ही यूज़ होती है. देन यू हैव समथिंग लाइक फैन आउट आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट. तो बस ये बहुत छोटे छोटे 10-10 मिनट के टॉपिक्स हैं ये, तो आपको बस इनको पढ़ना है एंड केस स्टडीज़ को याद कर लो. उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन है ना, इट गेट्स रीवायर. ओके, रीवायर का मतलब क्या है, आपके ब्रेन को पता लग जाता है कि किस तरह के यूज़ केस के लिए कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये बड़ी कंपनीज की एक अच्छी बात क्या है ना, इनके पास ना हर चीज़ का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मतलब गिटहब ने अगर कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन करा है, उनके पास एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि ओके, उन्होंने वो प्रॉब्लम को फेस किया एक अच्छे स्केल पे, एंड दैट्स हाउ दे हैव कम अप विद दिस सोल्यूशन.
ओवर टाइम इवॉल्व करते करते वो उस सोल्यूशन तक पहुंचे हैं। तो अगर आप उस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को पढ़ लेते हो, यू एक्चुअली गेट अ जस्ट कि ओ दिस इज अ हैकी वे ऑफ यूजिंग क्यूज को हम ऐसे भी तो यूज़ कर सकते हैं, अरे हम रेट लिमिटिंग को ऐसे भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ये बड़ी कंपनी के एग्जांपल्स पढ़ते हो ना, आपका ब्रेन रीवायर होना शुरू हो जाता है दैट हाउ अदर वेज दिस थिंग्स कैन बी यूज्ड। दैट्स इट। आपको बस इसमें एक जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप करना है एंड आपको ये डेली ब्लॉग्स ऐसी चीज़ें पढ़नी है एंड दैट्स इट। आप नोटिस करोगे कि जब भी आप कभी अपने सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में जाओगे ना, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट मेक टू सेंस। जैसे ही आपके पास इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन देगा, आपको कहीं ना कहीं आपका एक हाई लेवल डिज़ाइन बन जाएगा माइंड में। हाई लेवल डिज़ाइन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंड जस्ट फॉर यू मैं आपको पहले बता देता हूँ हाई लेवल डिज़ाइन क्या होता है और लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है। हाई लेवल डिज़ाइन का मतलब होता है ऊपर ऊपर से। एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हाई लेवल डिज़ाइन का मतलब होता है कुछ एडवांस, लो लेवल डिज़ाइन का मतलब होता है कुछ बेसिक, बट ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ये उल्टा होता है। हाई लेवल डिज़ाइन का मतलब होता है ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ना। मतलब ऊपर ऊपर से यानी कि एक सर्वर है, एक डेटाबेस है, दोनों की कनेक्टिविटी है एंड मतलब ऊपर ऊपर से, राइट। लो लेवल डिज़ाइन एक्चुअली में उसकी डिटेल्स को बताता है, उसके और इंटरनल। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब भी हम किसी सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं, हाई लेवल तुरंत बन जाता है दिमाग में। आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यूअर ने बोला नेटफ्लिक्स बना दो। पहली चीज़ यहाँ पे समझो भाई, सच में नेटफ्लिक्स नहीं बनाना है। ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि तुम 2 घंटे में एक पूरा नेटफ्लिक्स बना दोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नेटफ्लिक्स एक एप्लीकेशन, एक OTT ऐप जो पिछले 12 सालों में बना है, बहुत सारे डेवलपर्स ने मिलकर उसको बनाया है। आप 2 घंटे में नेटफ्लिक्स नहीं बना सकते। आप क्या, कोई भी नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता, राइट। तो फर्स्ट थिंग एक्सपेक्टेशन सेट करो कि भाई सच में नेटफ्लिक्स नहीं बना देना है, ठीक है। तो उससे पूछो कि व्हाट डू यू मीन बाय नेटफ्लिक्स। मतलब एक OTT ऐप बनाना है, एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, तो एग्जैक्टली मतलब मीनिंग क्या है एक नेटफ्लिक्स का, व्हाट डू यू मीन बाय नेटफ्लिक्स। ओके, सो बात करो इंटरव्यू से, तो इंटरव्यूअर ने बोला कि यार नेटफ्लिक्स से मेरा मतलब है हमें एक OTT प्लेटफॉर्म बनाना है, राइट। OTT प्लेटफॉर्म कैन बी, सो OTT प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है, इंटरव्यू से बात करो। एक ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेशर्स में, जब मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, अगर मैं उनको कोई क्वेश्चन देता हूँ ना यार, वो मुझे बाईपास ही कर देते हैं, वो खुद से सॉल्व करने लग जाते हैं, वो मेरे से कुछ पूछते ही नहीं है। इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। ओके, तो इंटरव्यू से बात करो कि भाई नेटफ्लिक्स तो तुमने बोल दिया, बट नेटफ्लिक्स से तुम्हारा एग्जैक्टली मतलब क्या है। नेटफ्लिक्स तो 100 चीज़ें करता है, तो ठीक है, तुम्हें वो बताएगा यार नेटफ्लिक्स से मेरा मतलब था हमें एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाना है कि लोग ना मूवीज़ देख पाए। ओके, अब यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जितनी रिक्वायरमेंट्स आप कलेक्ट कर सकते हो ना इंटरव्यू से, कलेक्ट कर लो कि अच्छा लोग मूवीज़ देख पाएँ। और मूवीज़ अपलोड कैसे होंगी, कोई भी अपलोड कर सकता है? नहीं, हम उसको खुद से अपलोड करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, पार्ट सॉर्टेड है। फिर थोड़ा सा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन स्टार्ट करो, ठीक है। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम डिज़ाइन का। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस का मीनिंग होता है कुछ एस्टिमेट्स लगाना, एक रफ एस्टिमेट्स, कुछ प्रिसाइज नहीं, कुछ ऐसे नहीं, अप्रॉक्सीमेशंस एंड एस्टिमेट्स। तो अप्रॉक्सीमेशंस में उसको पूछो कि यार एक मूवी का साइज़ कितना का होता है, अगर एक 3 घंटे की मूवी है तो उसका जीबीज में साइज़ कितना होता है। एक रैंडम फिगर ले लेते हैं, उसने बोला यार 10 GB की एक मूवी हो सकती है, तो तुमने कहा ठीक है, इट्स अ गुड नंबर, 10 GB की एक मूवी। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑन एन एवरेज एक महीने में कितनी मूवीज़ ऐड होती हैं? उसने बोला यार 2 मूवीज़ तो ऐड होती ही होती हैं। सो 2 मूवीज़ ऐड होने का मतलब हो गया 20 GB ऑफ स्टोरेज पर मंथ हम ऐड ऑन करते हैं। एवरी मंथ वी आर एडिंग 20 GB ऑफ स्टोरेज। कितने हमारे यूज़र्स हैं ऑलरेडी, कितने साइंड अप यूज़र्स हैं? एक नंबर ले लेते हैं। उसने बोला अभी आज के टाइम में हमारे पास वी हैव 1 लाख यूज़र्स। बहुत बढ़िया, लेकिन डेली एक्टिव यूज़र्स कितने हैं? एक परसेंटेज बताओ, बिकॉज 1 लाख यूज़र्स ने तो साइन अप करा है ना, ये रोज़ थोड़ी ना आपका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो मे बी एक परसेंटेज आपके पास आया कि 20% यूज़र हैं जो डेली एक्टिव रहते हैं, राइट। तो 1 लाख 20%, 20,000 यूज़र्स, तो दैट मीन्स आपका जो DAU निकल कर आता है, डेली एक्टिव यूज़र्स, दैट इज़ 20,000। अब उनसे बात करो कि यार ये कितना मूवीज़ देखते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं एक ही बार में कि नहीं, इनका कंप्लीशन रेट क्या है? तो मे बी एक एवरेज ले लेते हैं कि यार अगर 3 घंटे की मूवी है तो यूजुअली पीपल ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे की मूवी देखते हैं, फिर 1.5 घंटे की मूवी अगले दिन देखते हैं। तो एट अ टाइम 20,000 पीपल इन अ डे दे आर वॉचिंग 1.5 आवर्स और 1 आवर्स ऑफ कंटेंट। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो विद जीबीज एंड ऑल, तो आपको एक बैंडविड्थ निकल कर आएगा कि ओके, मतलब कि मुझे काइंड ऑफ अगर लगा के चलें 10 GB 20 GB की डेली बैंडविड्थ इंटू 20,000, तो इतनी मेरे को बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है। देखो रफ एस्टिमेट्स लगा रहे हैं हम, कुछ नहीं है, ये सब रफ एस्टिमेट्स हैं। वंस यू गेट ऑल दीज रफ एस्टिमेट्स, जिनको बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस भी कहा जाता है, अपने इंटरव्यूअर से बात करो कि भाई मैंने
एक एस्टिमेट लगाया है, ये मेरा एस्टिमेट है एंड ऑल गुड, उससे एक बार पूछ लो, एक उससे कंफर्मेशन ले लो, तो वो कहेगा हाँ ठीक लग रहा है। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स गैदर्ड। तुम्हें पता है क्या स्केल है, कितनी स्टोरेज चाहिए, कितने सर्वर्स चाहिए। बिकॉज टेक्निकली सिस्टम डिज़ाइन में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे कैलकुलेशंस करते नहीं है, वो बात ही नहीं करते इंटरव्यूअर से कि कितना स्केल है। वो बस एक ऐसे डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं, ये देखो सर एक सर्वर है, ये ऐसे डेटाबेस है। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा स्केल तो पूछो ना यार, बात समझ रहे हो ना। स्केल के साथ सिस्टम डिज़ाइन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो सिस्टम डिज़ाइन है, वो चेंज होता रहता है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट स्टेप वाज रियली नाइस दैट यू गैदर्ड द रिक्वायरमेंट्स और आपने एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर दिया। आपका आधे से ज़्यादा जो पॉइंट्स है वो यहीं बन जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यूअर इज़ हैप्पी। अब आता है हमें इसको डिज़ाइन करना है। तो अभी याद करो कि आपके पास सिस्टम डिज़ाइन के क्या क्या कंपोनेंट्स है। आपको रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में पता है, आपको सर्वर्स के बारे में मालूम है, आपको क्यू सिस्टम के बारे में आता है, आपको डेटाबेस की स्केलिंग के बारे में पता है। डेटाबेस को स्केल करने के कौन कौन से तरीके होते हैं डेटाबेस को स्केल करने के। आप डेटा को पार्टीशन शार्ड कर सकते हो, या फिर आप मल्टी रेप्लिकास बना सकते हो। वट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट, मतलब आपको वो सब चीज़ें बतानी है। आपको थोड़ा शो ऑफ करना पड़ेगा कि मेरे को इन टर्म्स के बारे में मालूम है, मुझे पता है वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, मुझे पता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज़ करेंगे एंड दैट टू ऑन एन ऑटो स्केलिंग केस बेसिस पे। अगर हमारा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इतनी एक्सीड करती है तो हम ऑटो स्केल करेंगे। तो ये सारी बातें करो, शो ऑफ करो, उसको लगे कि हाँ यार इसको तो सारी टर्म्स आती हैं, राइट। देन व्हाट यू कैन डू इज ना, आप एक हाई लेवल बनाना शुरू कर सकते हो। बॉक्स डायग्राम्स बहुत मस्त रहती है, तो बॉक्स डायग्राम बनाओ ऐसे, एक एक सर्वर बनाओ एक, उसके बाद फिर वहाँ से क्लाइंट खींचो फिर कि ये मेरा डेटाबेस है, फिर वहाँ से क्लाइंट खींचो कि हम ऐसे इसको स्केल करेंगे, हमारे मल्टीपल सर्वर्स होंगे। अब अगर आप मल्टीपल सर्वर्स की बात करें तो मेरा इसके आगे एक रिवर्स प्रॉक्सी, राइट, एक लोड बैलेंसर होगा, फिर एक एपीआई गेटवे होगा। फिर उसको धीरे धीरे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की तरफ ले जाओ कि यार ये मेरी माइक्रो सर्विसेज होंगी। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि इस सर्विस के ऊपर ज़्यादा लोड होगा, तो उसको हम ज़्यादा स्केल करके रखेंगे, ठीक है। एंड देन यू जस्ट टेल द फ्लो कि रिक्वेस्ट आएगी, सर्वर लेगा, उसको डेटाबेस में ऐड करेगा, फिर हम उसको क्यू में डालेंगे एसिंक्रोनसली। मान लो वीडियो को ट्रांसकोड करेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उससे बात करते जाओ। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक है, जब भी आप कोई भी एक कंपोनेंट उसको समझा रहे हो ना कि ऐसे हम क्यू में डाल देंगे, साथ के साथ ना मेंशन कर दो खुद से कि भाई इसका ये फ़ायदा है और इसका ये नुकसान है। बिकॉज सिस्टम डिज़ाइन में हर चीज़ के होते हैं ट्रेड ऑफ्स। ऐसा कोई सोल्यूशन है ही नहीं कि बस ये सोल्यूशन है, ये इम्प्लीमेंट कर दिया और वाह जी वाह, ऐसा नहीं होता है कभी भी। हमेशा आपके पास होते हैं ट्रेड ऑफ्स, ओके। तो आपको उसको बताना है कि यार इस इम्प्लीमेंटेशन का ये ट्रेड ऑफ है और ये फ़ायदा है, बट अगर मैं ये इम्प्लीमेंटेशन करता तो मेरे को ये फ़ायदा तो मिलता बट ये ट्रेड ऑफ आता। तो वी हैव टू बेसिकली लिव विद दिस ट्रेड ऑफ। उसको बताओ कि हाँ मेरे को ट्रेड ऑफ्स के बारे में पता है, ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ मैं, ओके। तो जितना आप बेसिकली इंटरव्यू से बात करते जाओगे, जितना आप उसको बताते जाओगे व्हाट यू नो एंड उसकी हेल्प लेते जाओगे, आपका जो सिस्टम है वो डिज़ाइन होता रहेगा। सिस्टम डिज़ाइन इज ऑलवेज अ डिस्कशन टॉपिक। एक सिंगल पर्सन कभी भी सिस्टम डिज़ाइन नहीं करता। इवन इन रियल कंपनीज ऐसा नहीं होता है कि बस एक पर्सन को बिठा दिया कि भाई इसका सिस्टम डिज़ाइन करके ला, नहीं। इट्स ऑलवेज एन इटरेटिव थिंग। नंबर वन, इटरेटिव का मतलब है ये चीज़ें टाइम के साथ और अच्छी होती रहती हैं। एंड सेकेंडली इट्स अ डिस्कशन थिंग, ठीक है। इस पर हमेशा डिस्कशन होती है। हम भी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो मैं भी अपने सीनियर सर के साथ बात करता हूँ कि सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ही ब्रिंग अप मोर आइडियाज़, आई ऑल्सो ब्रिंग अप माई आइडियाज़। फिर उसका एक हाइब्रिड अप्रोच हम देखते हैं और कंपनी के ब्लॉग्स पढ़ते हैं कि यार सिमिलर चीज़ कैसे काम की, राइट। कि अगर हम कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यूट्यूब उसको कैसे करता, नेटफ्लिक्स उसको कैसे करता, उनके ब्लॉग्स को हम पढ़ते हैं एंड दैट इज़ हाउ वी कम अप टू दैट सोल्यूशन। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट ये मत सोचना कि लाइक आपने नेटफ्लिक्स का कोई ब्लॉग पढ़ा और आपने जाके वही उगल दिया कि यार नेटफ्लिक्स ऐसे करता तो हम भी ऐसे करेंगे। ऐसा कभी भी मत करना भाई। नेटफ्लिक्स के बजट में और आपके स्टार्टअप के बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर सिस्टम डिज़ाइन की एक मॉनेटरी कॉस्ट आती है। जो चीज़ नेटफ्लिक्स इंप्लीमेंट कर सकता है ज़रूरी नहीं है आपका स्टार्टअप भी वो इंप्लीमेंट कर पाए, बिकॉज देयर इज़ अ मॉनेटरी कॉस्ट एज वेल। सो ऐसा नहीं होता है कि बस नेटफ्लिक्स का एक ब्लॉग मिला, उन्होंने इस तरह से उसको इंप्लीमेंट किया था, हम भी ऐसे ही कर देते हैं। इट्स अ ऑब्वियसली डस्टेड थिंग, ठीक है, वेल टेस्टेड एंड डस्टेड थिंग। ऐसा नहीं होता है। उनका खर्चा, उनके पास वो बजट है उतना स्पेंड करने के लिए, आपके पास नहीं है, तो मे बी यू हैव टू मेक सम ट्रेड ऑफ्स हेयर एंड देयर अगेन, ओके। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। बट अगेन जो सिस्टम डिज़ाइन है उसको आप कभी भी एक दिन में, एक रात में या फिर कुछ महीनों में मास्टर नहीं कर सकते।
इट्स बेसिकली यू कीप ऑन गेटिंग बेटर एंड बेटर ऑन इट। ये हमेशा एक इटरेटिव अप्रोच है। जैसे जैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो टू हैव मोर सिस्टम डिज़ाइन, आपका माइंड भी ट्रेन होता रहता है, एंड दैट इज़ हाउ यू बेसिकली मास्टर द सिस्टम डिज़ाइन टॉपिक्स। ओके सो बात करते करते हम पता नहीं कहाँ आ गए। एनीवे थोड़ा यू टर्न ले लेते हैं यहाँ पर हम। तो यार अगेन आई वुड से कि यार सिस्टम डिज़ाइन में ना, मतलब टू कैपिंग ऑफ द वीडियो, या सिस्टम डिज़ाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको राय दूंगा। भाई उसमें एक जेन्युइन इंटरेस्ट रखो। इंटरव्यूज़ के लिए मत पढ़ो प्लीज़, ओके। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन सिस्टम डिज़ाइन। एंड सेकेंड जो मैं आपको राय दूंगा वो ये है कि भाई हमेशा डिस्कस करो, ठीक है। जैसे जैसे आप सिस्टम डिज़ाइन को पढ़ोगे यू विल कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर ऑन इट। सिस्टम डिज़ाइन में कोई ऐसे रातों रात में मास्टर नहीं हो सकता। देखो वैसे तो हर चीज़ ही प्रैक्टिस से आती है, चाहे वो DSA है, चाहे वो सिस्टम डिज़ाइन है, चाहे वो डेवलपमेंट है, बट फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप याद कर सकते हो, जिनका ना एक अल्टीमेट सोल्यूशन होता है, राइट। DSA में किसी एक एल्गोरिदम को आप याद कर सकते हो कि मान लेते हैं बबल सॉर्ट एक एल्गोरिदम है, आपने उसको याद कर लिया। सिस्टम डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाट वर्क्स फॉर यू माइट नॉट वर्क फॉर समवन एल्स। अगेन मैं एक बहुत ही यहाँ पे क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ हमेशा। भाई हॉटस्टार भी एक OTT है, नेटफ्लिक्स भी एक OTT है, दोनों एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, बट येट उन दोनों का सिस्टम डिज़ाइन आपस में बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिकॉज उन दोनों का जो ट्रैफिक पैटर्न है वो डिफरेंट है, राइट। हॉटस्टार लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है क्रिकेट की, हॉटस्टार के अंदर वेब सीरीज़ होती हैं, राइट। थोड़ा इंडियन वो मतलब थोड़ा इंडियन ऑडियंस ज़्यादा है उसके पास। नेटफ्लिक्स एक ग्लोबल सर्विस है, वो कभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता, तो उन दोनों का सिस्टम डिज़ाइन इज एंटायरली डिफरेंट। What works for Hotstar will not work for Netflix, and what works for Netflix will not work for Hotstar. So that is the main crux. So बाकी यार देखो ऐसा है कि मेरे को तो पर्सनली सिस्टम डिज़ाइन बहुत पसंद है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट मोर वीडियोज़ ऑन सिस्टम डिज़ाइन। एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर, जिसमें हम कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे हम कंपोनेंट्स की ही बात कर रहे हैं। ये देखो रिवर्स प्रॉक्सी लगा दी, ये देखो पबनम आर्किटेक्चर लगा दिया, ये देखो इवेंट सोर्सिंग लगा दिया, काफका लगा दिया, कुछ नहीं है, कंपोनेंट्स हैं। एक सिस्टम डिज़ाइन और दूसरे सिस्टम डिज़ाइन में फ़र्क क्या होता है, बस कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, दैट इज़ इट। अगर आप लेगो, राइट, मैंने शुरू में लेगो की एग्जांपल ली थी, भाई उसी लेगो से मैं एक एरोप्लेन बना सकता हूँ, उसी लेगो से मैं एक कार बना सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्लेस इट। तो बस आपको क्या होना चाहिए, आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। उसके बाद आप उससे कुछ भी बना सकते हो, एंड ओवर टाइम आप उसमें बेटर एंड बेटर होते रहते हो। सो दैट इज़ हाउ यू एस सिस्टम डिज़ाइन। सो वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।